अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो और आपके पास BMTC 133 है तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 यानी कि टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें लिखा हुआ है प्रूफ और डिसप्रूव दैट रूट 10 इज अ रैशनल नंबर और प्रूफ दैट रूट 10 इज अ नॉट अ रैशनल नंबर। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आया है 2025 दिसंबर में और ये आया है 2025 जून में। आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले कभी ना कभी करा होगा, क्योंकि आप इसको रिकॉल कर सकते हो। ये क्लास 10वीं का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज पर द PYQs आप देख सकते हो कि पिछले साल दोनों ईयर के एग्जाम में आया है और क्वेश्चन सेम है, जिसके अंदर हमें रूट 10 को नॉट अ रैशनल यानी इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है, तो बेवकूफी ही होगी अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो हम देखने वाले हैं वो क्या है कि देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखा है कि रूट 10 हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, और जो हम प्रूव करते हैं उसको हम एज्यूम कर ही नहीं सकते। यानी 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 कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि रूट 10 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, इज रैशनल। अब रैशनल से हम ये समझते हैं कि रूट 10 जो होगा वो P/Q फॉर्म में होगा, यानी कि इसे हम रैशनल यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें 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 हमने पढ़ा हुआ था Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब P और जो Q है वो एक को प्राइम है। को प्राइम मतलब ये होता है कि P और Q में कुछ भी फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। यानी कि P एक ऐसा नंबर होगा, Q और एक ऐसा नंबर होगा जिनमें अगर मैं फैक्टर निकालूं और कॉमन देखूं तो इसमें एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब हमें ये देखना है, कि अगर हम इसको और सॉल्व करें, क्या ये एज इट इज रहेगा, क्या ये को प्राइम रहेगा। अगर P/Q को प्राइम रहेगा हमेशा हर सिचुएशन में, तो इसका मतलब है जो रूट 2 है वो रैशनल, सॉरी जो रूट 10 है वो रैशनल रहेगा। और ये जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन एज्यूम करी है, एज्यूम करा है कि रूट 10 एक रैशनल है, अगर ये को प्राइम नहीं रहता है इन केस आगे जाकर के जो भी हम अजम्पशन लगाएंगे तो ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा है, कुछ ऐसा लिखा। अब होगा ये कि जैसे मैं क्यू को इधर भेजूंगा तो ये क्यू रूट 10 बराबर में P हो जाएगा। अब यहां पर मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इससे होगा ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर 10 बराबर में P का स्क्वायर। और यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं देखूं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू में P स्क्वायर बाय 10, जो कि मेरे को ये बताता है कि P स्क्वायर और P ये जो दोनों है ये दोनों इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, डिविजन बाय 10 का मतलब ये है कि इसके अंदर 10 2 और 5 से मिलकर के बनता है। इसका मतलब ये है कि P एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, ऑल्दो 10 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है इसमें ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, इसमें एक के अलावा और भी फैक्टर्स है। अब हम क्या करेंगे, इसी असम्पशन को एक बार और चेक करते हैं। वो कैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं P इक्वल टू में 10 C मान लेता हूं, और C एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूं। C क्या है, C एक पॉजिटिव इंटीजर है, जिससे होगा ये कि ये जो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसी में ये वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज 10 बराबर में P की वैल्यू हो जाएगी 10C का स्क्वायर। ऑल दो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और C स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पर 10 आ गया, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 10C स्क्वायर। और यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्यू स्क्वायर और Q इज डिविजिबल बाय 10। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें भी फैक्टर क्या है, 2 और 5 है। क्यों, क्योंकि क्यू स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, यानी कि इसके मोर देन 1 फैक्टर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो P/Q जो हमने एज्यूम करा था, तो P और Q ये दोनों ही को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर निकल रहे हैं। तो ऑल्दो जो हमने सोचा था कि P एंड Q आर द नंबर हैव 2 और 5 as a factor which is state that P and Q are not co-prime। इसका मतलब ये है कि our assumption is wrong, that's it, root 2 is the irrational number, hence proof। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने 10वीं क्लास में 100% हर बच्चे ने करा होगा जो कि आज इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज पर द PYQs जो कि आप देख सकते हो कि 2025 में 2 बार दिसंबर और जून दोनों अटेम्प्ट में ये पूछा जा चुका है, तो इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है कि अब आने वाले एग्जाम में भी ये बात आ सकती है। अगर आ गई तो क्या करेंगे, इसलिए पहले से तैयारी करना बनता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और
जैसा कि मैं कमेंट देख रहा हूं, आप सभी लोग भर भर के कमेंट कर रहे हो, तो आप लोगों की जो भी डिमांड है वो यहां से 100% पूरी करी जाएगी और 25 से पहले आपको जो भी 6 टॉपिक की मैंने प्रॉमिस करी है उन पे आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। और ये 6 टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है जिनकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है एग्जाम में आने की। ये पूरा कंप्लीट स्टडी करके ये मैं बोल रहा हूं, मैंने आपके सारे पीवाईक्यूज देखे, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस में बनाए जा रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।